आज का संदेश बहुत ही खास है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम हमेशा पापी ही हैं। हमारी गलतियों के कारण हम परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम अब पापी नहीं बल्कि परमेश्वर के बच्चे हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जो किसी ने उसे स्वीकार किया उसे परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार मिला। इसका मतलब है विश्वास से हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हम सभी पाप करते हैं, लेकिन यह हमारी नई पहचान को नहीं बदलता। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना चला गया, नया हो गया। इसका मतलब है कि आप अब पुरानी गलतियां और पाप की पहचान से मुक्त हैं। सोचिए, कोई बच्चा गलती कर देता है, माता पिता उसे हमेशा बच्चा मानते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी हमें अपने बच्चों के रूप में देखता है, ना कि हमारे पाप के रूप में। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में शामिल होते हैं। रोमियो 8:16 और 17 में लिखा है, पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और यदि हम पुत्र हैं तो हम वारिस भी हैं, अर्थात मसीह के साथ सब कुछ पाने वाले हैं। यीशु में असुरक्षा और डर खत्म हो जाता है जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। बहुत लोग सोचते हैं, मैं हमेशा पापी रहूँगा, लेकिन अब हमारी पहचान बदल गई है। 1 यूहन्ना 3:9 में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वह पाप नहीं करते। यह पाप के प्रति हमारी क्षमता को नहीं कहता कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि कहता है कि हमारी नई पहचान पाप से प्रभावित नहीं होती। अगर आप एक अच्छे परिवार से हैं, तो आपकी छोटी गलती आपके परिवार को परिभाषित नहीं करती। जब हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। यूहन्ना 14:16-17 में लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमें पाप से बचने की शक्ति देता है और हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलाता है। परमेश्वर का बेटा बनने का मतलब है हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा जीवन बदल जाएगा। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटका हूँ। अब मैं नहीं बल्कि मसीह मेरे भीतर जीवित है। जीवन में परिवर्तन तब होता है जब हम अपने पुराने पापों को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। विश्वास की प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मुझे धन्यवाद है कि मेरी पहचान तूने बदल दी। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और मेरे जीवन को अपने अनुसार बदल। इफिसियों 1:5 में लिखा है, उसने हमें अपने पुत्रों के रूप में अपनाने का निर्णय किया। आज आप यह समझ गए कि पाप आपकी असली पहचान नहीं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हर बार जब डर, दोष या अपराध की भावना आए, याद रखिए रोमियो 8:1 में लिखा है, अब कोई श्राप नहीं जो मसीह यीशु में है। अब आपकी पहचान पापी को नहीं बल्कि परमेश्वर के बेटे और बेटी की है। आप परमेश्वर के बेटे हैं। यह विश्वास आपके जीवन को बदल देगा। इसे अपने दिल में रखिए, प्रार्थना करें और हमेशा इस सत्य को याद रखें।